हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी की यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहां पे आ गए हैं अपने इंजीनियर्स के साथ। ये लोग आज यहां पे कंटूर लेवलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ देर में बता रहा हूं क्यों करते हैं कंटूर लेवलिंग। अभी आप देख लीजिए ये लोग प्लॉट की मार्किंग करने वाले हैं, प्लॉट की मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद से अपना ये लेवलिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्यों करना है अपन को कंटूर लेवलिंग। देखिए, आपको आपके प्लॉट का नेचर पता करने के लिए, मतलब अपन कंटूर लेवलिंग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको अपने प्लॉट का नेचर पता चल जाए। मतलब आपके प्लॉट में किस तरह का अंडुलेशन हो तो वो आइडिया लग जाए। आपका प्लॉट किसी पर्टिकुलर डिग्री में इंक्लाइंड हो ये पता चल जाता है। आपका प्लॉट अगर इंक्लाइंड है तो ये पता चल जाता है। तो आप क्या करो, अगर प्लॉट नेचुरली इंक्लाइंड है किसी एरिया में, तो आपको नाला डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। कम से कम आपको कटिंग और फिलिंग करनी पड़ेगी। तो टेक्निकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्यों करना है कंटूर लेवलिंग, ताकि आपकी प्लानिंग अच्छे से हो पाए। आपको जो भी इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको फिट करनी है, जो भी आपको बिल्डिंग्स बनाने हैं, अगर आपको नाले बनाने हैं, अगर आपको रोड्स बनाने हैं, तो वो आपको प्लानिंग में आसानी हो जाती है अगर आप कंटूर लेवलिंग कर लेते हो पहले ही। तो कंटूर क्या होता है, कैसे करते हैं कंटूर लेवलिंग, इसके बारे में अगर बात करें, अगर कंटूर लाइंस के बारे में बात करें कि क्या होती है कंटूर लाइंस और कैसे करते हैं ये कंटूर लेवलिंग, इसके बारे में बताता हूँ। तो कंटूर लाइंस एक तरीके की लाइंस, वो वैसी लाइंस होती हैं जो सेम, मतलब इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को आपस में जोड़ रही होती हैं। मतलब अगर मेरे पास 20 इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स हैं, अगर मैं उसको आपस में कनेक्ट कर दूँ तो वो जो लाइन कनेक्ट कर रही होगी उन इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को, वही कहलाता है कंटूर लाइन्स। हमें क्यों बनाना होता है कंटूर, इसलिए बनाना होता है ताकि अगर हमको मैप पे, अगर आपका अपने पास मैप है, अगर आपको मैप बनाना है, तो अगर आपको पहाड़ दिखाना है, अगर आपको वैलीज दिखाने हैं, तो आप इन कंटूर लाइंस की सहायता से दिखा सकते हो। अगर मैं बात करूं, जो हमारा कंटूर मैप बनाते हैं उसमें कंटूर इंटरवल्स दिखाते हैं। क्या होता है कंटूर इंटरवल्स? दो कंजिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आपने कंटूर इंटरवल 250 लिया हुआ है, तो आप जितनी बार कंटूर लाइंस बनाओगे, उन दोनों कंटूर लाइंस के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस लोगे वो 250 का ही डिफरेंस रखना पड़ेगा। कंटूर इंटरवल समझ में आ गया आपको, कंटूर लाइन समझ में आ गई आपको। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंटूर लाइंस के, वो मैं आपको बताते रहूँगा कुछ ना कभी कभी, जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने अपन को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कंटूर इंटरवल के बारे में कि वो कांस्टेंट रहता है, और दो कंटूर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं कंटूर इंटरवल। कंटूर जो होते हैं, जो कंटूर लाइंस होती हैं, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपके नॉन एलिवेशन पॉइंट को जो आपस में जोड़ रही होती है, तो वो जो आप अलग अलग जो आप कंटूर्स बना रहे होते हो, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एक ही शर्त है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे वो ओवर हैंगिंग क्लिफ हो। जब ओवर हैंगिंग क्लिफ रहता है तभी आपके कंटूर्स जो होते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जनरली ये कभी नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कंटूर लेवलिंग को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मान के चलिए हमारे पास एक प्लॉट है, मान के चलते हैं अपने पास एक प्लॉट है जो लेट सपोज 15 बाई 40 का है, 15 बाई 40 का, मतलब 15 मीटर बाई 40 मीटर का। तो अपन क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हर 5 मीटर पे मार्किंग दे देंगे। हर एक 5 मीटर पे अपन ने क्या किया, चूना की मार्किंग कर दी हर एक 5 मीटर पे। सेम इधर भी हर 5 मीटर पे, हर 5 मीटर पे। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे एंड ऑफ द प्लॉट पे। एंड ऑफ द प्लॉट पे हम ऐसे ही मार्किंग करते चले जाएंगे। तो एक्चुअली हमको करना क्या है, हमको इन सारे पॉइंट्स के, ये जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स का अपन को आरएल पता करना है। सारे पॉइंट्स का अपन को आरएल पता करना है। सारे पॉइंट्स के अपन को आरएल पता करना है। सारे पॉइंट्स को अपन को आरएल पता करना है। आपको आपके पूरे प्लॉट्स में जो आपने अलग अलग पॉइंट्स मार्क किए हैं, अगर उनका आरएल पता चल जाता है तो इससे आसानी हो जाती है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका प्लॉट में किसी भी तरह का अंडुलेशन या किसी भी तरह का स्लोप है, तो आरएल की मदद से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको वहाँ पे नाले की प्लानिंग करनी हो, ड्रेन की प्लानिंग करनी हो, तो वो आसानी हो जाएगी। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्लानिंग के समय में इस एलिवेशन की हेल्प से, इस कंटूर लेवलिंग की हेल्प से, आप अपने जो प्लानिंग का पार्ट है वो आसान हो जाएगा कंटूर लेवलिंग की मदद से। ठीक है, मैं बताता हूँ कि हम इसके बाद, जैसे अपन ने ये सारे पॉइंट्स की मार्किंग कर दी, इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम क्या करेंगे कि अपना जो ऑटो लेवल है, ऑटो लेवल को कहीं बीच में सेटअप कर लेंगे, कहीं भी बीच में सेटअप कर लेंगे, और इन सारे पॉइंट्स पे
रीडिंग स्टाफ रख के अपन आप जो भी आपका रीडिंग आ रहा है वो रीडिंग नोट कर लेंगे। तो लेट सपोज सबसे पहले अपन बेंचमार्क रीडिंग लेंगे। सबसे पहले अपन कहाँ रीडिंग लेंगे? बेंचमार्क पे। अपन ने बेंचमार्क रीडिंग ले ली, तो रीडिंग जो यहाँ पे लेंगे वो क्या कहलाएगा? बैक साइड। जो पहली रीडिंग कहलाती है, पहली रीडिंग जो होती है जो बेंचमार्क पे लिया अपन ने, वो क्या कहलाएगा? बैक साइड। ठीक है। उसके बाद से ये जितने भी रीडिंग्स अपन लेंगे ये सारे रीडिंग्स जो कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड्स। जितने भी रीडिंग्स अपन ले रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट साइड। और एक फाइनल रीडिंग लेंगे। अब मान के चलिए कि ये आपका लास्ट पॉइंट था। इसके बाद से अपन कुछ दूरी हट के यहाँ पे एक 4 साइड लेंगे, वो क्या कहलाएगा? 4 साइड। तो टेक्निकली आपके पास है बैक साइड, मल्टीपल आई एस है, आई एस बोले तो इंटरमीडिएट साइड, और एक है आपका 4 साइड, एक है आपका 4 साइड। ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका आरएल कैसे फाइंड करेंगे, अगर उसके बारे में बात करें तो अपने पास बैक साइड है, आईएस है और 4 साइड है। तो अब अपन करने वाले हैं इसको सॉल्व राइज एंड फॉल मेथड से। तो हम करेंगे राइज और फॉल। क्या करेंगे? अब चूंकि जो बैक साइड जहाँ पे अपन ने लिया था उसका आरएल अपन को पहले से पता था, कितना था उसका आरएल? 100। उसका आरएल कितना था? 100। तो बैक साइड का आरएल अपन को पहले से पता था 100। तो क्या करेंगे? बैक साइड में से आईएस माइनस करेंगे। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो अपन उसको राइज में लिखेंगे, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो अपन कहाँ लिखेंगे उसको? माइनस में, फॉल में। अब अगर वैल्यू राइज में आई है तो कर देंगे आरएल प्लस राइज, अगर वैल्यू माइनस में आई है तो कर देंगे आरएल माइनस फॉल। जो भी वैल्यू आएगा निकल के वही होगा उस पॉइंट का आरएल। जो भी आपका वैल्यू निकल के आएगा वही होगा उस पॉइंट का आरएल। मतलब आपने आरएल कैसे निकाला? अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है उसको राइज में लिखेंगे, आरएल को प्लस में आरएल प्लस जो वैल्यू आपकी आई वो जोड़ोगे तो वो नया आरएल बन के आ जाएगा। अगर आपकी वैल्यू माइनस में आई थी तो वो वैल्यू को क्या करेंगे? आरएल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ डिडक्ट हो जाएगा। तो डिडक्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी न्यू आरएल। तो कुछ इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट्स के आरएल फाइंड करेंगे। जब पूरे पॉइंट्स के आरएल फाइंड हो जाएंगे तब इसको हम ले जाके अपने एक्सेल पर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको एक प्रॉपर दिखेगा वहाँ पे एक्सेल के ग्राफ शीट में कि कैसे थी आपकी साइट ऑन द ग्राउंड। इसके हेल्प से आपकी जो प्लानिंग है वो आसान हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही था सिविल इंजीनियर्स। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के प्रोसेस सीखने हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जितने भी स्किल चाहिए होते हैं, अगर आपको भी सीखना है तो आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है। अभी हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।